कहा जाता है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि स्वयं से होती है। दुनिया को जीतना आसान हो सकता है, लेकिन अपने मन को जीतना बहुत कठिन है, क्योंकि बाहरी शत्रु दिखाई देता है, लेकिन बुरी आदतें भीतर छिपकर धीरे धीरे हमारे जीवन की शक्ति, समय, धन, रिश्ते और भविष्य को कमजोर करती रहती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसी आदत होती है जिसे वह छोड़ना चाहता है। कोई बार बार क्रोध करता है, कोई आलस्य में अपना समय गंवाता है, कोई झूठ बोलने का आदी हो जाता है, कोई नकारात्मक सोच से परेशान रहता है, कोई मोबाइल और मनोरंजन में घंटों बर्बाद करता है, तो कोई ऐसी संगति में फंस जाता है जो उसके चरित्र को कमजोर करती है। सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमारे अंदर बुरी आदत है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम उस आदत को पहचानने के बाद भी उसे बदलने के लिए सही रास्ता नहीं अपनाते। चाणक्य नीति से प्रेरित एक महत्वपूर्ण विचार यह समझाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में अनुशासन, विवेक और आत्मनियंत्रण को स्थान देना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, उसके लिए जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौती भी छोटी हो जाती है। बुरी आदत को केवल यह कहकर नहीं छोड़ा जा सकता कि आज से मैं इसे नहीं करूंगा, क्योंकि आदत केवल एक काम नहीं होती। आदत के पीछे एक सोच होती है, एक परिस्थिति होती है, एक भाव होता है और फिर एक प्रतिक्रिया होती है। इसलिए अगर आदत बदलनी है तो केवल आदत को रोकना नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपे कारण को समझना है। सबसे पहला रास्ता, अपनी बुरी आदत को स्वीकार करो। अधिकांश लोग अपनी बुरी आदत को स्वीकार ही नहीं करते। वे कहते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, मुझे गुस्सा जल्दी आता है, इसमें मेरी क्या गलती। सब मोबाइल चलाते हैं, थोड़ा आलस्य करने से क्या होता है, मैं जब चाहूं तब छोड़ सकता हूं। यही सोच व्यक्ति को बदलने से रोकती है। जब तक इंसान अपनी कमजोरी को कमजोरी मानने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक वह उससे बाहर निकलने का प्रयास भी नहीं करता। इसीलिए पहला कदम है अपने आप से ईमानदार होना। अपने आप से पूछिए, मेरी कौन सी आदत मेरे भविष्य को नुकसान पहुंचा रही है? कौन सी आदत मेरा समय खा रही है? कौन सी आदत मेरे रिश्तों को खराब कर रही है? कौन सी आदत मेरी मानसिक शक्ति को कमजोर कर रही है? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैंने यह आदत अगले 5 वर्षों तक नहीं छोड़ी, तो मेरा जीवन कैसा होगा? यह सवाल आपको अंदर से झकझोर सकता है। दूसरा रास्ता, आदत को अचानक नहीं, समझदारी से कमजोर करो। बहुत से लोग बुरी आदत छोड़ने का संकल्प करते हैं और पहले ही दिन अपने ऊपर इतना दबाव डाल देते हैं कि कुछ दिनों बाद वापस उसी आदत में लौट जाते हैं। इसीलिए केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर मत रहिए। अपनी आदत को समझिए। देखिए कि वह कब सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। क्या आप तनाव में आकर वह काम करते हैं? क्या अकेले होने पर करते हैं? क्या किसी विशेष व्यक्ति के साथ रहने पर करते हैं? क्या रात में करते हैं? क्या खाली समय में करते हैं? जब कारण सामने आएगा, तभी समाधान भी दिखाई देगा। अगर कोई परिस्थिति आपको बार बार उसी आदत की ओर ले जाती है, तो उस परिस्थिति को बदलना शुरू कीजिए। यही वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत है। तीसरा रास्ता, बुरी आदत की जगह अच्छी आदत रखो। खाली जगह ज्यादा समय तक खाली नहीं रहती। अगर आपने कोई बुरी आदत छोड़ी, लेकिन उसकी जगह कुछ अच्छा नहीं रखा, तो मन फिर उसी पुराने व्यवहार की ओर लौट सकता है। इसलिए बुरी आदत छोड़ने के साथ एक अच्छी आदत अपनाइए। अगर आप बेवजह मोबाइल चलाते हैं, तो खाली समय में किताब पढ़िए। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, तो प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण शांत रहना सीखिए। अगर आलस्य की आदत है, तो छोटे कामों से शुरुआत कीजिए। अगर नकारात्मक सोच ज्यादा आती है, तो अपने विचारों को लिखने की आदत डालिए। अगर गलत संगति आपकी कमजोरी है, तो धीरे धीरे अपनी संगति बदलना शुरू कीजिए। याद रखिए, बुरी आदत को केवल हटाना नहीं है, उसके स्थान पर बेहतर जीवन शैली बनानी है। चौथा रास्ता, अपने वातावरण को बदलो। मनुष्य अपने वातावरण से बहुत प्रभावित होता है। अगर आप हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो समय की कद्र नहीं करते, तो धीरे धीरे आपका समय भी उसी दिशा में जाने लगेगा। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य की बात करते हैं, तो आपकी सोच भी बदलने लगेगी। इसलिए अपनी संगति को ध्यान से देखिए।
चाणक्य नीति से प्रेरित एक गहरी सीख यही है कि संगति मनुष्य के चरित्र पर गहरा प्रभाव डालती है। आप किसके साथ बैठते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं और किस तरह की बातें अपने मन में भरते हैं, इन सब का प्रभाव आपके व्यवहार पर पड़ता है। इसलिए बुरी आदत छोड़नी है तो केवल अपने व्यवहार को नहीं, अपने वातावरण को भी बदलना होगा। पांचवां रास्ता, अपने दिन का हिसाब रखो। जिस व्यक्ति को पता ही नहीं कि उसका समय कहां जा रहा है, वह अपनी आदतों पर नियंत्रण कैसे करेगा। रात को सोने से पहले केवल 5 मिनट अपने दिन का हिसाब कीजिए। आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने कहां गलती की, किस परिस्थिति में मेरी बुरी आदत सक्रिय हुई, मैंने उस समय क्या महसूस किया और कल मैं क्या बदल सकता हूं। यह छोटी सी आदत आपको अपने बारे में ऐसी बातें दिखाएगी जिन्हें आप पहले कभी नहीं देख पाए थे। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि आपकी बुरी आदत अचानक नहीं आती, उसके कुछ संकेत पहले ही दिखाई देने लगते हैं। और जब आप उन संकेतों को पहचानना सीख जाते हैं, तब आदत पर नियंत्रण आसान होने लगता है। छठा रास्ता, अपने मन को आदेश देना सीखो। मन आपका सेवक है या स्वामी, ये तय करना आपके हाथ में है। अगर मन कहता है आज रहने दो, तो आपको पूछना चाहिए क्यों। अगर मन कहता है कल से शुरू करूंगा, तो खुद से पूछिए आज क्यों नहीं। अगर मन कहता है बस 5 मिनट और, तो समझिए कि यही 5 मिनट कई घंटों में बदल सकते हैं। मन को हर इच्छा के पीछे भागने की आदत मत डालिए। हर इच्छा पूरी करना स्वतंत्रता नहीं है। वास्तविक स्वतंत्रता तब है जब इच्छा आपके सामने हो और फिर भी आप निर्णय अपने विवेक से लें। सातवां रास्ता, छोटी जीत को महत्व दो। बुरी आदत वर्षों में बन सकती है, इसलिए उसे बदलने में भी समय लग सकता है। अगर आप एक दिन सफल हुए, तो उस सफलता को छोटा मत समझिए। एक दिन का नियंत्रण आगे चलकर कई दिनों की शक्ति बन सकता है। फिर कई दिनों की शक्ति कई सप्ताह में बदलती है और धीरे धीरे वही व्यक्ति जो कभी अपनी आदत का गुलाम था, अपनी आदतों का मालिक बन सकता है। इसलिए हर छोटी जीत को पहचानिए। आज आपने क्रोध को नियंत्रित किया, यह जीत है। आज आपने अपना समय बचाया, यह जीत है। आज आपने गलत संगति से दूरी बनाई, यह जीत है। आज आपने अपने मन की गलत इच्छा को मना किया, यह बहुत बड़ी जीत है। आठवां रास्ता, खुद को गलतियों के कारण खत्म मत करो। बुरी आदत छोड़ते समय कई बार व्यक्ति फिर से उसी आदत में लौट सकता है, लेकिन एक गलती का अर्थ यह नहीं कि आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई। अगर आप गिर गए हैं तो वहीं मत पड़े रहिए। अपने आप से कहिए मैं गिरा हूं, लेकिन खत्म नहीं हुआ हूं। फिर कारण समझिए, कहां गलती हुई, किस परिस्थिति में हुई, अगली बार मैं क्या अलग करूंगा। यही सोच आपको मजबूत बनाएगी। याद रखिए, कमजोर व्यक्ति गलती के बाद बहाना खोजता है, समझदार व्यक्ति गलती के बाद कारण खोजता है और विजेता व्यक्ति कारण खोजकर अपना तरीका बदल देता है। नौवां रास्ता, अपने भविष्य को सामने रखो। जब भी मन आपको बुरी आदत की तरफ ले जाए, उस समय अपने भविष्य की तस्वीर सामने रखिए। सोचिए, अगर मैं आज इस आदत को नियंत्रित करता हूं, तो 1 साल बाद मैं कैसा हो सकता हूं। अगर मैं आज भी इसे नजरअंदाज करता हूं, तो 5 साल बाद मेरी स्थिति क्या होगी। हर आदत का एक परिणाम होता है। कुछ परिणाम तुरंत दिखाई देते हैं और कुछ वर्षों बाद। यही कारण है कि बुरी आदत शुरुआत में आनंद देती है, लेकिन बाद में कीमत वसूलती है। जबकि अच्छी आदत शुरुआत में कठिन लगती है, लेकिन बाद में जीवन को आसान बनाती है। इसलिए हमेशा उस रास्ते को चुनिए जिसका परिणाम आपके भविष्य को मजबूत बनाता है। 10वां रास्ता, खुद पर अनुशासन लागू करो। बुरी आदतों से मुक्त होने के लिए अनुशासन सबसे बड़ा हथियार है। अनुशासन का अर्थ यह नहीं कि आपका जीवन कठोर हो जाए। अनुशासन का अर्थ है जो सही है उसे करना, इवन जब मन ना करे। सुबह उठना है तो उठना, काम करना है तो करना, गलत चीज से दूरी बनानी है तो बनाना, समय बचाना है तो बचाना, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने निर्णयों पर टिके रहना। जिस दिन आप अपने मन की हर इच्छा को आदेश देना बंद कर देंगे और अपने विवेक की बात सुनना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपके भीतर परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। अंत में एक बात हमेशा याद रखना, आपकी बुरी आदत आपकी पहचान नहीं है। वह केवल आपका एक व्यवहार है। आप उसे बदल सकते हैं, लेकिन बदलाव के लिए केवल इच्छा नहीं,
निरंतर प्रयास चाहिए। आज से अपने जीवन में एक निर्णय लीजिए। मैं अपनी कमजोरियों को छिपाऊंगा नहीं, मैं उन्हें पहचानूंगा। मैं उनका कारण समझूंगा। मैं अपने वातावरण को बदलूंगा। मैं अच्छी आदतों को अपने जीवन में जगह दूंगा। मैं अपने मन को नियंत्रित करना सीखूंगा। और अगर कभी गिर भी गया तो फिर उठूंगा, क्योंकि जिंदगी में असली जीत उस व्यक्ति की नहीं होती जो कभी गिरता नहीं। असली जीत उस व्यक्ति की होती है जो हर बार गिरने के बाद पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठता है। चाणक्य नीति से प्रेरित अंतिम संदेश यही है, जिस दिन मनुष्य अपनी आदतों का मालिक बन जाता है, उसी दिन उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। इसीलिए अपनी जिंदगी बदलने के लिए दुनिया बदलने का इंतजार मत कीजिए। आज अपनी एक बुरी आदत पर विजय प्राप्त कीजिए, क्योंकि एक आदत बदलने से व्यवहार बदलता है, व्यवहार बदलने से चरित्र बदलता है, चरित्र बदलने से निर्णय बदलते हैं, और निर्णय बदलने से पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन यहां एक गहरी बात समझना जरूरी है। बुरी आदत छोड़ना सिर्फ काम रोकना नहीं है। असली बदलाव तब होता है जब उस काम की जरूरत मन से खत्म होने लगती है। कई लोग कहते हैं, मैंने गुस्सा छोड़ दिया, लेकिन भीतर अहंकार रहता है। कोई कहता है, मैंने मोबाइल कम कर दिया, लेकिन मन वहीं सोचता रहता है। कोई कहता है, मैं अब आलसी नहीं हूं, लेकिन दिनचर्या नहीं बदलती। इसलिए कुछ समय बाद व्यक्ति फिर पुरानी आदत में लौट आता है। असली बदलाव मन के स्तर पर होता है। अपनी आदत के पीछे की भावना पहचानो। हर आदत के पीछे कोई भावना होती है, तनाव, अकेलापन, डर या बेचैनी। इसीलिए जब इच्छा हो, खुद से पूछो, मैं वास्तव में चाहता क्या हूं? शायद आपको मोबाइल नहीं, ध्यान भटकाना है। शायद गुस्सा नहीं, दर्द निकालना है। शायद आलस्य नहीं, काम से बचना है। समस्या समझते ही समाधान बदल जाता है। अपने लिए नियम बनाओ। बिना नियम जीवन मन के नियंत्रण में चला जाता है। कुछ सरल नियम बनाइए। सोने से पहले मोबाइल नहीं, सुबह लक्ष्य पर समय, काम के समय सिर्फ काम, गुस्से में तुरंत जवाब नहीं। रोज थोड़ा अध्ययन, गलत संगति से दूरी, छोटे नियम, लेकिन लगातार पालन जरूरी है। आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। मन आसान और तुरंत सुख चाहता है, लेकिन हर आसान रास्ता सही नहीं होता। अगर बदलाव कठिन लगे तो छोटे कदम लें। थोड़ा पढ़ो, थोड़ा व्यायाम करो, धीरे धीरे दिनचर्या सुधारो। एक दिन में नहीं, रोज एक सही निर्णय से बदलाव आता है। बहाने रोकिए। बुरी आदतों का सबसे बड़ा कारण बहाना है। आज मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा, बस आज आखिरी बार। जब भी बहाना बने, पूछो, मैं मजबूर हूं या सुविधा चाहता हूं? अपनी पहचान बदलो। मैं गुस्सैल हूं कहने से वही पहचान बनती है। इसके बजाय कहो, मैं गुस्सा नियंत्रित करना सीख रहा हूं, मैं अनुशासित बन रहा हूं। शब्द सोच बदलते हैं। बदलाव खुद के लिए करो। अगर बदलाव सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है, तो वह टिकता नहीं। इसे अपने भविष्य, आत्मसम्मान और जीवन के लिए करो। कमजोर जगहों से दूरी बनाओ। जहां आदत बिगड़ती है, वहां बार बार मत जाओ। वातावरण बदलो, सीमाएं तय करो, प्रलोभन कम करो। एक गलती पूरी हार नहीं है। एक दिन गलती हो जाए तो सीखो। खुद को खत्म मत करो। क्षमा करो, लेकिन दोहराओ मत। समय को गुरु बनाओ। छोटी बुरी आदतें समय के साथ बड़ी बनती हैं, और छोटी अच्छी आदतें बड़ी ताकत बनती हैं। अंतिम संकल्प, मैं अपनी आदतों का गुलाम नहीं रहूंगा। मैं अपने मन को समझूंगा, कमजोरियों को पहचानूंगा और खुद को बदलूंगा। क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। पहले विचार बदलता है, फिर व्यवहार, फिर जीवन। आज बस एक कदम उठाओ, क्योंकि मनुष्य आदतों का गुलाम नहीं, उन्हें बदलने वाला बन सकता है। और जिस दिन तुमने कहा, निर्णय मेरा होगा, इच्छा नहीं, उसी दिन असली जीत शुरू हो जाती है। अब तक हमने समझा कि बुरी आदत छोड़ने के लिए केवल इच्छा नहीं, बल्कि कारण समझना, वातावरण बदलना और मन पर नियंत्रण जरूरी है। लेकिन एक और गहरी बात है, बुरी आदत तब तक कमजोर नहीं होती जब तक आप उसे बार बार ऊर्जा देते रहते हैं। जिस चीज पर आप बार बार ध्यान देते हैं, वह मजबूत होती जाती है। इसलिए ध्यान बदलना जरूरी है। ध्यान जहां जाएगा, जीवन वहीं जाएगा। अगर ध्यान गलत चीजों पर है, तो मन भी वहीं जाएगा। इसलिए ध्यान को अच्छे लक्ष्य से जोड़िए। जब भी पुरानी आदत की इच्छा हो, तुरंत ध्यान बदलें। किताब पढ़िए,
टहलने जाइए, काम कीजिए, किसी से बात कीजिए या शांत बैठिए। खाली मन अक्सर पुरानी आदतें वापस लाता है। इच्छा और निर्णय के बीच दूरी बनाओ। इच्छा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। रुकिए और कहिए, मैं अभी निर्णय नहीं लूंगा। कुछ देर रुकने से इच्छा कमजोर हो जाती है। यही आत्मनियंत्रण है। अकेले में खुद को पहचानो। जब कोई नहीं देख रहा, तब आप क्या करते हैं? यही आपका असली चरित्र है। अकेले समय को आत्मचिंतन बनाइए। अपने जीवन को समझिए। आप कहाँ थे, कहाँ हैं और कहाँ जाना है। स्पष्ट लक्ष्य बुरी आदतों को छोटा कर देता है। अपने भविष्य को याद करो। कल्पना कीजिए, आपका बेहतर भविष्य आपसे पूछ रहा है, आज तुमने मेरे लिए क्या किया? यह सोच आपको रोक सकती है, क्योंकि भविष्य आज के निर्णयों से बनता है। इसलिए कहिए, मुझे कुछ मिनटों का सुख नहीं, पूरी जिंदगी की शांति चाहिए। जीवन में खाली जगह मत छोड़ो। बुरी आदत हटने के बाद खालीपन आता है। उसे अच्छे कामों से भरिए। सुबह उद्देश्य, दिन में काम, शाम आत्मचिंतन, रात तैयारी। उद्देश्यपूर्ण जीवन बुरी आदतों को दूर करता है। शरीर को अनुशासन दो। अनियमित दिनचर्या मन को कमजोर करती है। समय पर सोएं जागें, शरीर सक्रिय रखें और दिन को योजनाबद्ध रखें। अनुशासित शरीर मन को भी मजबूत बनाता है। संगति की परीक्षा लो। कुछ लोग हमें बेहतर बनाते हैं, कुछ कमजोर। देखिए कौन आपको लक्ष्य से जोड़ता है और कौन दूर करता है। संगति चुनना भी आत्मरक्षा है। अपने क्यों को याद रखो। शुरुआत का जोश जल्दी खत्म हो सकता है। इसलिए याद रखें, आप बदलाव क्यों चाहते हैं। मजबूत क्यों आपको आगे बढ़ाता है। आखिरी परीक्षा मन की होती है। पुरानी आदत फिर आएगी और मन कहेगा, बस एक बार। यही असली परीक्षा है। कहिए, मैं वापस नहीं जाना चाहता। कुछ मिनटों की इच्छा बनाम पूरी जिंदगी। चुनाव आपका है। तुम अपनी आदत नहीं हो, आप बुरे नहीं हैं। बस आदतें हैं जिन्हें बदला जा सकता है। बहाने छोड़िए, अनुशासन अपनाइए और मन पर नियंत्रण सीखिए। जिसे खुद पर नियंत्रण नहीं, उसे स्थायी सुख नहीं मिलता। पहले खुद को जीतिए और याद रखिए, मैं बदल सकता हूं। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आज से शुरुआत कीजिए। एक आदत चुनिए, उसे बदलिए और हर दिन कहिए, मैं अपनी आदतों से बड़ा हूं। यही सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब एक आखिरी और सबसे जरूरी बात समझिए। बुरी आदत छोड़ने के लिए आपको अपने मन को हर दिन सही दिशा देनी होगी। सिर्फ एक दिन का संकल्प काफी नहीं है। असली बदलाव रोज के छोटे छोटे फैसलों से आता है। जब मन कहे, आज रहने दो, तब खुद से कहिए, नहीं, मुझे अपने भविष्य के लिए आज ही करना है। जब मन कहे, बस एक बार, तब याद कीजिए कि यही एक बार आपको कई बार पीछे ले जा चुका है। अपनी जीत को रोज मजबूत करो। आज आपने आदत को रोका, कल फिर रोकिए। एक दिन की जीत को आदत बनाइए। धीरे धीरे आपका मन समझने लगेगा कि अब पुराना व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब वही काम जो कभी आपको मजबूर करता था, आपके सामने होगा, लेकिन आप उसे देखकर भी शांत रहेंगे। यही असली आजादी है। खुद को एक बेहतर लक्ष्य दो। जिस इंसान के पास जीवन में बड़ा उद्देश्य होता है, वह छोटी कमजोरियों में कम उलझता है। इसलिए अपने जीवन में कोई लक्ष्य रखिए। अपने परिवार के लिए कुछ करना है, अपने करियर में आगे बढ़ना है, अपना व्यक्तित्व मजबूत बनाना है या खुद का बेहतर इंसान बनना है। जब लक्ष्य बड़ा होगा तो बुरी आदतें छोटी लगने लगेंगी। अंतिम संदेश याद रखिए, बुरी आदत एक दिन में नहीं बनी, इसलिए उसे छोड़ने में भी धैर्य लगेगा। लेकिन हर दिन का प्रयास आपको मजबूत बनाएगा। गिरें तो उठिए, गलती हो तो सीखिए, मन भटके तो वापस लक्ष्य पर आइए। और कभी यह मत कहिए, मैं ऐसा ही हूं। कहिए, मैं खुद को बदल रहा हूं। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह अपने विचार, व्यवहार और आदतों को बदल सकता है। आज अपनी एक बुरी आदत चुनिए और उसके खिलाफ पहला कदम उठाइए। क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन को आदेश देना सीख लिया, इच्छा तुम्हारी हो सकती है, लेकिन निर्णय मेरा होगा, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की पूरी बात का सार बस इतना है, बुरी आदत आपकी किस्मत नहीं है, उसे बदला जा सकता है। जरूरत है तो सिर्फ सही सोच, धैर्य और लगातार प्रयास की। आज से अपनी एक बुरी आदत को पहचानिए
उसके कारण को समझिए और उसकी जगह एक अच्छी आदत को अपनाइए। याद रखिए, मन आपका है, इसलिए अंतिम निर्णय भी आपका होना चाहिए। अगर आज आप अपने मन और आदतों पर नियंत्रण करना सीख गए, तो आने वाला आपका जीवन पहले से कहीं बेहतर हो सकता है। अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं अपनी कमजोरियों का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं अपने समय का सम्मान करूंगा। मैं अपने मन को नियंत्रित करूंगा और हर दिन खुद का बेहतर रूप बनने की कोशिश करूंगा। अगर आपको यह विचार उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए विचार और नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, अपनी आदत बदलो, अपना जीवन बदलो। धन्यवाद।